दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। नित्य लीला चिंतन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज का हमारा लीला है उत्तरार्ध की 237 नंबर की लीला है पद्मनाभी भेटी कथनी प्रशंसा। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने प्रशंसा की है अपने भक्त की। ठीक है, तो कैसे लीला होती है हम देखेंगे। मंग भट्ट देई गावा गेले। मंग यानी कल की लीला होने के बाद डोमेग्राम में ही ये चल रहा है, नेवासा की ये लीला है। मंग भट्ट देही गावा गेले वस्त्रे घेवोनी एत अस्ति। भट्टोबाई जी जो है देहगांव को कपड़े लाने के लिए गए और उधर से भगवान कपड़े लेके वो भट्टोबाई जी आ रहे थे। तब चांचल मुदे पासी पद्मनाभी देव जाताती। तब चांचल मुदी नाम का एक बेल पिंपल गांव जो है वहां पे पद्मनाभी जो है वो उनको क्रॉस करके जा रहे थे। ठीक है ना। तया नाठवेची तब तया वाटा पैलू ठावरी भट्ट गेले। भट्टोबाई जी को जब वो क्रॉस कर रहे थे तब उनको याद नहीं आया, उनको कुछ याद ही नहीं हो रहा था और याद न होने के कारण भट्टोबाई जी उस रास्ते से आगे चले गए। और फिर भट्टोबाई जी को याद आया, भट्टोबाई जी को बाद में याद आया, मतलब भगवान जी ने जो पहले आज्ञा दी थी वो भूल गए थे, लेकिन उनको बाद में वो आज्ञा याद आ गई। क्या वो याद आया उनको? मंग परतले मंग एकाते पुसिले हंगा हाँ कवनू जाता से। पीछे आके एक जन को पूछते भगवान जी वहां पे कि भाई ये जो जा रहे हैं पालकी में बैठ के ये कौन जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न किया। क्योंकि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने भट्टोबाई जी को आज्ञा दी थी कि रास्ते में अगर आपको कोई मिलते हैं तो आप उनकी जानकारी लीजिए, यानी आप उनकी खुशहाली पूछिए या उनके बारे में आप थोड़ा सा बात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। चर्चा मतलब धर्म चर्चा नहीं, यूं ही एक नॉर्मल बात कीजिए, ऐसा भगवान जी ने आज्ञा दी थी। और उस कारण वो पीछे आए और उन व्यक्ति को पूछा तो उन्होंने बोला पद्मनाभी देव जाताती, है ना। तो उन्होंने बोला हाँ रेम नायकाचा पद्मनाभी। अरे ये रेम नायक का ये पद्मनाभी है, पद्मनाभी देव जा रहे हैं। तो ये जो रेम नायक है उनका ये बच्चा है, मतलब उनका लड़का पद्मनाभी देव जा रहा है। तो भट्टोबाई जी बोलने लगे हे दांडी उभी रहावा की, कि भाई ये पालकी जो है ये जो जा रही है, जिस पालकी में बैठ के जा रहे हैं उनको वो खड़ी करने के लिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, ऐसा वो भट्टोबाई जी उनको बोलने लगे। मंग डांडी उभी के लिए, फिर वो जो पालकी में बैठ के जा रहे थे उस पालकी को उन्होंने रोका। भट्ट साऊ में गेले भट्टा हाथ जोड़ी ले। भट्टोबाई जी आगे गए, भट्टोबाई जी आगे गए, पद्मनाभी ने भट्टोबाई जी को और भट्टोबाई जी ने पद्मनाभी जी को हाथ जोड़े यानी नमस्कार किया। एक प्रकार से हमारी भाषा में अगर बोले तो दंडोत प्रणाम किया। लेकिन अब भट्टोबाई जी बोलते हैं वहां पे भटी म्हणितले माते ओळखत असा, कि भाई मुझे आपने पहचाना क्या? पद्मनाभी ने भगवान भट्टोबाई जी को पहचाना नहीं था। तो पद्मनाभी बोलते हैं कि ना मी नोळखे, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं। पद्मनाभी ने बोला कि मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं। तो भट्टोबाई जी बोलते हैं गोसावियांचा ठाई वानरा एकू ऐकेजे की, कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के सानिध्य में एक वानरा नाम था। उस वानरा को आपको याद है क्या? वो जो वानरा है जिसको भगवान जी वानरा नाम से बुलाते थे वो आपको याद है क्या? हाँ, वो बोलते ना हो का तो मी, वो आपको याद आ रहा है ना, वो मैं हूं। ऐसा बोल के मागुते हाथ जोड़ी ले मंग पुसी ले। फिर ऐसा पूछ के, ऐसा जब भगवान जी भट्टोबाई जी जब बोलते हैं तब उन्होंने फिर से नमस्कार किया और फिर उन्होंने विचारा, मतलब पूछा उन्होंने कि स्वामी जी अभी कहां पर है? गोसावी कवनी ठाई राज्य करिताती, कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज वर्तमान समय में कहां है, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया है। मैं भी इस पर आपको एक प्रश्न कर रहा हूं, जिन जिन को प्रश्न समझ आए उन्होंने कमेंट करना है कि गोसावी कवनी ठाई राज्य करती। जिनको समझाए उन्होंने कमेंट करना है स्वामी श्री चक्रधर महाराज कवनी ठाई राज्य करिताती, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया है। तो वो बोलते ना निवासा राज्य करिताती, कि भाई ये अब स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी कहाँ है? नेवासा में है, मतलब नेवासा में रुके हुए हैं। तरी मज सांगाते या का जाओ, है ना।
तो वो बोलते हैं कि आप हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, आप हमारे साथ चलो, हम जाएंगे भगवान जी के दर्शन के लिए। तो मग मी गोसावियांच्या दर्शना येईन, पद्मनाभी बोलते हैं कि मैं स्वामी जी के दर्शन के लिए आता हूं, चलो आप हमारे साथ में। तो भगवान जी बोलते कि भट्टोबाजी बोलते कि ना, तुम्ही जाणत असा की आपको तो पता है ना, मज काही पुसल्या विन काही करो नये, मैं भगवान जी को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता हूं। भगवान जी को जब तक मैं नहीं पूछूं, मतलब एथीचा व्यापार बिना पूछे करना नहीं है, ऐसा भगवान जी की आज्ञा है। तो भगवान जी की आज्ञा को याद कर रहे हैं भगवान जी भट्टोबाजी यहाँ पे, कि आपको तो पता है ना मैं स्वामी जी को पूछे बिगर कुछ भी नहीं करता हूं। तो बोलते हो का, मंग भट्टा हाथ जोड़िले मग निकाले। फिर भट्टोबाजी को उन्होंने दंडोत किया और वहां से वो निकल पड़े। मंग भट्ट आले गोसाव्यासी दंडवत घातले, भट्टोबाजी जो काम था वो करके वापिस आए, स्वामी जी को दंडोत डाले, श्री चरण में लगे। गोसाविया पुढा वस्त्रे ठेविली, वो कपड़े लेके आए थे वो रख दिए। मंग बैसले, जीजी बाईसाचा पद्मनाभी भेटला होता। भगवान जी को बोलने लगे कि भाई बाईसा का पद्मनाभी मुझे मिला था, मैं कपड़े लेके आ रहा था, तो वो तब तो आड़वाटा जात होते, वो मुझे रास्ते से क्रॉस कर रहा था, मैं जब कपड़े लेके आ रहा था तब मी पहिलं ठाववरी गेला, मंग मजा आठवले, मंग परतला, मैं आगे निकल गया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि स्वामी जी ने मुझे कुछ बोला था। फिर मैंने एक जन को पूछा, ये कौन है? हा रेमनायकाचा पद्मनाभी। मग मिया म्हणितले दांडी उभी करा, मग दांडी उभी करवली, मी सावमा गेला, मज हात जोडी आडासनी पाओ घातला असे, आंसू वखारी झेलिता है। मैंने वो पालखी जो थी वो खड़ी करने को बोली, मैंने दंडोत दिले, वो एक मांडी पे मतलब एक पैर पे दूसरा पैर रख के जैसे सेठ लोग बैठते हैं ना, उस प्रकार से वो बैठा हुआ था। सामने पैसे की बैग रखी हुई थी और मैंने बोला, मुझे पहचाना आपने? उन्होंने बोला नहीं पहचाना। फिर मैंने बोला स्वामी जी के पास एक वानरा है, उसको आप जानते होंगे? उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला कि हाँ वो मैं ही हूँ। फिर उन्होंने मुझे दंडोत किया फिर से। फिर मुझे पूछते हैं, वो स्वामी जी को ये क्षेम वार्ता बता रहे हैं, अर्थात वो वहां पे क्या हुआ है वो भगवान जी को बता रहे हैं। तो बोलते कि पद्मनाभी ने मुझे पूछा कि स्वामी जी का वास्तव्य अभी कहाँ है? मैंने बोला नेवाशा में है। तो वो बोलते कि चलो मैं भी आता हूँ। तो मैंने बोला आपको पता है कि भाई स्वामी जी को पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करता। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे दंडोत करके वो निकल गए। इस बात पर बाईसा बोलने लगे, आडासनी पाओ घाला आसूची वाखारी झेलतिया, मिया म्हणितले ना हो, तो तरी मी मागुता नमस्कार केला, मग माती पुसिले, गोसावी कवनी ठाई राज्य करती। मैंने बोला गोसावी निवासा राज्य करती। तो इसी प्रकार से वो सब वार्तालाप भगवान जी को बोला। फिर बाईसा बोलने लगी, बाईसी म्हणितले जातासी का तरी बापुड्यासी बाबा से दर्शन होते। अरे तू अगर उसके साथ आता था तो अच्छा होता था ना, उसको कम से कम बाबा जी का दर्शन तो होता, यानी स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का उसको दर्शन तो होता था। सर्वज्ञ म्हणितले बाई हा म्हणतू असे तैसे ते नव्हे, मतलब ये जो बोल रहा है वैसा वो नहीं है, माँ तुम्ही म्हणत असा ते होय, हा म्हणत असा तैसे ते नव्हे आणि माँ तुम्ही म्हणत असा तैसे ते होय। तो काही इथेच्या दर्शना येईल तो ते एक करू जात होता। वो कुछ ऐसा एक कुछ गलत काम करने के लिए जा रहा था जिस कारण उसको नरक यातना भोगनी पड़ने वाली थी, जो नरक यातना के लिए वो जाने वाला था। लेकिन ते याचया भेटी चुकले, इनकी भेंट के कारण भट्टोबाजी ने उसको 2 मिनट रोका। उस रोकने के कारण उसकी जो नरकों में जाने की जो चाल थी, आगे जाके जो कुछ होना था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। और उसका जो नरक जाने का जो रास्ता था, उस कारण से जो रास्ता था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। सर्वज्ञ म्हणितले कि जीव एक क्षण में ऐसा कुछ कार्य कर देता है, जीव एक क्षण में ऐसा कुछ पाप कर देता है, उस पाप से मुक्त होने के लिए हजारों जन्म भी अगर चले जाए फिर भी वो पाप फिटते नहीं हैं। प्रस्तुत लीला हमें यही बात सिखा रही है। 2 महत्वपूर्ण बातें इस लीला में हैं।
एक तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की आज्ञाओं को हमें याद करना है। जैसे भट्टोबाई जी ने वहां पे अपना कर्तव्य किया, क्या किया कि भाई नहीं, भगवान जी ने बोला था कि रास्ते में कोई जा रहा है तो पूछो, पूछ लिया, लेकिन साथ में लेके आओ ऐसा भगवान जी ने बोला नहीं है, तो मैं वो नहीं करूंगा। भगवान जी ने जो बोला है वही करना है, अपने मन से मनगढ़ंत आचार हमें करना नहीं है। एक तो बात। दूसरी बात, अगर अपना कोई जा रहा हो तो उसकी हमने क्षेम कुशल जिसे बोलते हैं या जानकारी जिसे बोलते हैं वो हमने लेती रहनी चाहिए, क्योंकि अपने आदमी को अगर हम रुकते हैं या हम किसी कहीं जा रहे हो, रास्ते में अगर संत मंडली दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, उनको दंडोत करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। 2 मिनट देर हो जाए चलेगी, लेकिन उस देर के कारण हमें आगे जो कुछ नरकों का ये होना है, हमारे नरक में हमारी जो रजिस्ट्रेशन होना है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे आगे जाके कुछ हिंसा करेंगे, कुछ भी गलत काम हमारे साथ होने वाला हो, उस काम से हमें छुटकारा केवल दर्शन मात्र से हो सकता है। रास्ते में हमें स्थान दिखे, रास्ते में मार्ग हो, रास्ते में किसी संत का आश्रम हो, रास्ते में कोई संत जा रहा हो, हमें उनको डावलना मतलब उनको टाल के आगे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात इस लीला से हमें समझ में आती है। यूं ही नहीं बोला हुआ तया ज्ञानियाचे निदर्शने पापा होती पुनश्चरणे, तयाचा अवेर न करावा भलते न आठवावे। ऐसा एक श्लोक भी आता है कि भाई वो ज्ञानी लोगों के दर्शन से क्या होता है, पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इतना महत्वपूर्ण संतों का, महंतों का, गुरुजनों का, अधिकरणों का, स्थानों का, प्रसादों का, वासनिकों का क्या माना गया है, दर्शन माना गया, इतना महत्वपूर्ण दर्शन माना गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हेतु जब हम कभी भी निकले, कभी भी कहीं पर भी जाने के लिए निकले, रास्ते में मंदिर हो जरूर जाना है, आश्रम हो जरूर जाना है, रास्ते में किसी महंत से बात करनी हो, फोन पे आप जरूर बात कीजिए, गाड़ी चलाते समय नहीं करनी है बात। लेकिन अगर गाड़ी में आप बैठे हो तो आप अगर संतों से बात कर रहे हो, किसी आश्रम में आप अपनी बात कर रहे हो कि भाई इधर जा रहा हूं, ये चल रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी धर्म से बनी रहेगी, और धर्म से कनेक्टिविटी बने रहने से पाप से मुक्ति होना, नरकों में हम जो जाने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर मैं आज की ये लीला खत्म करता हूं। मिलेंगे कल के नित्य लीला चिंतन में। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।